दोस्तों आखिरकार राधिया जीत ही गई और दादी हार गई। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग बात कर रहे हैं मन अति सुंदर के इंटरेस्टिंग और दिलचस्प कहानी के बारे में। दोस्तों इस सीरियल में हो गया है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट और राधिया बेहद ज़्यादा हो गई है खुश। जी हाँ दोस्तों, चलिए आगे बताने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप लोग हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको राधिया और प्रथम की जोड़ी कैसी लगती है। तो दोस्तों राधिया पर व्हील चेयर खराब करने का इल्जाम लगाकर दादी ने एक गलती कर दी और फिर दादी की सच्चाई आ गई सबके सामने। प्रथम के पिता ओमकर जी ने दादी के नकली एक्सरे से पहले ही पता लगा लिया था कि मेरी माँ के पेट नहीं टूटे हैं। मेरी माँ नकली डॉक्टर से नकली एक्सरे रिपोर्ट बनवाई थी और हम सबको बेवकूफ़ बना रही है। ओमकर जी सारी सच्चाई ला दी है सबके सामने। तो दादी हाथ जोड़कर सबसे माफ़ी मांगने लगी, लेकिन अपनी माँ का बदला लेने के लिए उर्मी बुआ भी एक साजिश की। कहानी में फिर राधिया प्रथम के लिए करवा चौथ, जी हाँ दोस्तों, करवा चौथ का व्रत भी रखी है, पर उर्मी बुआ ने राधिया का व्रत पूरा नहीं होने दी। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के फेवरेट सीरियल अनंत सुंदर की कहानी में बहुत ज़्यादा नया इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आ गया है। कहानी में आगे देखेंगे दोस्तों कि ओमकर जी को अंदर से कुछ खटक रहा था। जब उन्होंने अपनी माँ की मेडिकल रिपोर्ट देखी तो उनसे अजीब लगा। उन्होंने वही रिपोर्ट दूसरे डॉक्टर से दिखवाई और वहीं से शुरू हुआ सच्चाई का सिलसिला। डॉक्टर ने बताया कि दादी का पैर बिल्कुल ठीक है, कोई फ्रैक्चर या चोट का नोमिनेशन तक नहीं है। ओंकर जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें समझ आ गया कि उनकी माँ पैर टूटने का नाटक कर रही है, किसी बड़ी चाल के लिए राधिया के खिलाफ साजिश। दूसरी तरफ दादी ने अपने नाटक को और गहराई देने के लिए नया खेल शुरू किया। उन्होंने राधिया के खिलाफ जड़ खोलना शुरू कर दिया। उन्होंने व्हील चेयर को जानबूझकर खराब कर दिया ताकि हादसा हो और इल्जाम राधिया पर लगे। यहाँ तक कि करवा चौथ पर उन्होंने झूठ फैलाया कि राधिया ने अपने पति प्रथम के लिए व्रत नहीं रखा। राधिया जो पूरे मन से उपवास कर रही थी, राधिया की साजिश में फंस गई। पूरे परिवार के सामने उसे डांटा गया और दादी फिर से बेचारी बन गई। राधिया के चेहरे पर आंसू थे, लेकिन उसके मन में सच्चाई की ताकत थी। ओमकर जी का गुस्सा और सच का विस्फोट। जब ओमकर जी को यह सब पता चला तो उनका धैर्य टूट गया। उन्होंने परिवार के सभी सदस्यों को ड्राइंग रूम में बुलाया। दादी व्हील चेयर पर आई, चेहरे पर वही झूठी मासूमियत। ओमकर जी ने हाथ में एक लिफाफा उठाया और कहा, माँ यह आपकी असली रिपोर्ट है और यह है वह नकली रिपोर्ट जो आपने सबको दिखाई थी। कमरे में सन्नाटा छा गया। ओमकर जी ने असली रिपोर्ट सबके सामने रख दी। सभी समझ गए दादी का पैर टूटा ही नहीं था। फिर ओमकर बोले, माँ आपकी हिम्मत कैसी हुई इतनी अति मन सुंदर और सच्ची राधिया पर झूठे इल्जाम लगाने की। अपने इस परिवार की शांति को अपने झूठ से तोड़ दिया है। दादी का चेहरा रंग उड़ गया। प्रथम की माफी और रजनी की खुशी। प्रथम को अब तक दादी के झूठ में फंसा हुआ था, सब सच्चाई सुनकर टूट गया। वह राधिया के पास गया, उसकी आंखों में आंसू थे। वह बोला, मुझे माफ कर दो राधिया, मैंने तुम्हारे प्यार पर शक करके बहुत बड़ी गलती कर दी। जी हाँ दोस्तों, राधिया कुछ नहीं बोली, बस उसके सीने से लग गई। पूरे मित्तल परिवार की आंखें नम थी। रजनी से मुस्कुराते हुए कहा, मैं सही कहा था राधिया, मेरे बेटे की किस्मत है, मैंने उसे अपनी बहू बनाकर कोई गलती नहीं